Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Tech Minds channel. This is me, Aisha Munawar, and I'm here with a new video of JavaScript crash course. In this video, we will cover the basics of JavaScript, and I'll make sure to cover all the concepts of JavaScript very easily and in interesting form. Okay, so before learning JavaScript concepts, we should learn that what is JavaScript used for. So if you are a front-end web developer, or if you want to learn front-end web development, so you should know HTML, CSS and JavaScript. HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीन मेन लैंग्वेजेस हैं एक फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जो यूज की जाती हैं। ठीक है, इन तीनों लैंग्वेजेस के आपको अच्छी सी बेसिक्स पता होनी चाहिए, नो हाउ होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट एक यूजर फ्रंट एंड जो इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं जिस इंटरफेस के थ्रू, वो एक फ्रंट एंड वेबसाइट होती है। अब उसको डिजाइन करने के लिए हम ये तीन लैंग्वेजेस यूज करते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML कंटेंट, जैसे हम जो कंटेंट चाह रहे हैं दिखाने के लिए उस कंटेंट के लिए यूज की जाती है। CSS जो है उसकी स्टाइलिंग के लिए यूज की जाती है और जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनैलिटी के लिए यूज की जाती है। सो HTML हम ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो में, CSS का भी कोर्स बना चुके हैं। ओके, सो जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जितने भी मेंबर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये 2 वीक बहुत अच्छे से गुजर चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से टास्क सबमिट करवाए हैं। थर्ड वीक है जावास्क्रिप्ट का और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको बहुत इजी लेके चलूँ इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लेकिन अगर नहीं समझ आती, कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप्स में भी या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी भी क्यूरीज उनको रिजॉल्व किया जाए। ओके, सो जावास्क्रिप्ट को लेकर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना कोर्स। और इसमें हमारे पास आपको जावास्क्रिप्ट समझने से पहले, मतलब इसके जितने भी सिंटेक्स है, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने से पहले आपके माइंड में, अगर तो आप बिल्कुल न्यू है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, बहुत बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई यूज जावास्क्रिप्ट एंड वेयर जावास्क्रिप्ट रन्स। ये 3 सवाल है जो कि एक बिगिनर के माइंड में आते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या चीज। मैंने ये तो बता दिया कि हम लोग इसको फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं और ये फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करती है। लेकिन ये असल में है क्या, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक कंटेंट ऑन वेबसाइट्स। अब डायनेमिक कंटेंट ऑन वेबसाइट्स क्या है कि इंटरैक्टिव लेआउट प्रोवाइड करने के लिए, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, हमारे जितने भी लेआउट्स हैं जो कि हमने HTML और CSS के थ्रू बनाए हैं, उसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, उस वेबसाइट के लेआउट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ECMAScript क्या है? ECMAScript हमारे पास एक स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है दैट प्रोवाइड्स some specifications that JavaScript follows। ECMAScript के डिफरेंट वर्जन चल रहे हैं, ES इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक सिंटेक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन पे वो बेस कर रही होती है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो ECMAScript पे बेस कर रही है। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करती है। सो व्हाई यूज जावास्क्रिप्ट, सेकंड क्वेश्चन इज हम जावास्क्रिप्ट को यूज क्यों करें। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जावास्क्रिप्ट को हम इंटरैक्टिव बिहेवियर प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम अक्सर आपने देखा होगा कि जावा वेबसाइट्स पर हमें पॉपअप्स शो हो रहे होते हैं, इवेंट्स शो हो रहे होते हैं, हम किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ अलग सा लेआउट शो होता है, किसी और पे क्लिक करते हैं तो कुछ और शो होता है। ठीक है, तो ये जो सारा लेआउट को कंट्रोल करने का जो सारा मैकेनिज्म है वो जावास्क्रिप्ट शो करता है। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कोडिंग करते हैं, तो वो उसके थ्रू हम ये सेट करते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करना है, या हमने जब ये इसको क्लिक करना है तो ये हो जाए, इसको करना है तो ये हो जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो जावास्क्रिप्ट शो करता है, कंट्रोल करता है। ओके, सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक वेबसाइट है। ठीक है, और आपकी जो वेबसाइट है उस पे हमने 3 लैंग्वेजेस जो कि मेन लैंग्वेजेस मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं, वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब HTML क्या है, मैं दोबारा से इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। HTML है व्हाट यू वांट ऑन योर वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट पर क्या चाह रहे हैं, वो HTML है। और CSS क्या है, हाउ डू यू वांट इट टू लुक, कि आप
कैसा चाह रहे हैं उसको कि वो दिखे कैसा, और जावास्क्रिप्ट है कि वो करेगा क्या, उसका बिहेवियर कैसे शो होगा। अगर मैं इसके एक एग्जांपल एक स्केलेटन से लूँ, ह्यूमन बॉडी से, तो जो हमारा स्केलेटन है वो HTML है। हमारी जितनी भी उसका ब्यूटीफुल एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कलर, हाइट, शेप, ये सारा CSS है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा ब्रेन है। अब ब्रेन क्या करता है, वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारे रिस्पॉन्ड जो हम करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस पे उसको कंट्रोल करता है, हमारे रिएक्शंस जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। तो सारे भी फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हमारी ब्रेन की जो है वो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह। तो जावास्क्रिप्ट भी जो है वो हमारी फंक्शनैलिटी को ही कंट्रोल। एग्जाम्पल डेली लाइफ से लें, तो डेली लाइफ से हम एग्जांपल एक लाइट से ले सकते हैं, ठीक है। कि जब हम एक बटन पे क्लिक करते हैं, बटन को ऑन करते हैं, तो जो लाइट है वो ग्लीम करती है, ठीक है, ऑन हो जाती है। और जब बटन ऑफ होता है तो कुछ इस तरह से बटन शो हो रहा होता है। तो हमारी वेबसाइट पे भी अगर हमने कुछ बटन्स बनाए हैं, तो बटन जो क्रिएट करने का काम है वो HTML का है। बटन पे जो स्टाइलिंग का काम है कि बटन की शेप कैसी होगी, बटन का कलर कैसा है, वो हमारा CSS का काम है। और बटन जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, जो कलर शो करेगा, वो सारा जो है वो हमारा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। ओके, सो वेयर जावास्क्रिप्ट रन्स, जावास्क्रिप्ट जो है वो रन कहाँ करेंगे हम, तो हम जावास्क्रिप्ट को अपने वेब ब्राउजर्स पे रन कर सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट को अपने इन्वायरमेंट नोड.js पे रन कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर नोड.js क्या है, वो एक प्रोग्राम है, उस पे हम जावास्क्रिप्ट को बहुत इजीली रन कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। और क्रोम पे हम कैसे उसको कर सकते हैं रन, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे जो है वो इसको कर सकते हैं। लोग भी यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन कर लें, ठीक है, और इसको इंस्पेक्ट करें राइट क्लिक करके। ओके, सो इंस्पेक्ट करने के बाद अब हम ये देखने लगे हैं कि हम लोग जो है वो अपने ब्राउजर पे किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को कैसे उस पर देख सकते हैं, तो इसको देखने के लिए जो है हम यहाँ पर कंसोल पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट। अब ये देखिए वो मुझे ना रिकमेंडेशंस दे रहा है कि आप ये कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, मैंने ये कर दिया कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट्स में मैंने जो है वो हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट्स लगानी है, उसके बाद आपने सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में दोनों यूज कर सकते हैं। कुछ भी लिख दें, मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड किया और एंटर करूंगी तो उसने मुझे आउटपुट दे दी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो आउटपुट है। मतलब हम लोग अपने क्रोम में इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया इसको क्रोम में। और अब हम देखते हैं कि हम लोग इसको अपने एडिटर में कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रही हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए। अगर तो आपने वो डाउनलोड नहीं किया हुआ, तो आप सबसे पहले जाके जो चीजें डाउनलोड करनी है हम वो देख लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लें, ठीक है। और इसके लिए अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया था कि इसको किस तरीके से डाउनलोड करना है, दोबारा से हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके आपने जिस भी मशीन पे हैं, विंडोज पे है तो आप विंडोज के लिए इसको डाउनलोड कर लें, अगर मैक पे हैं, लिनक्स पे हैं, तो यहाँ से इसको डाउनलोड करें, ठीक है। और आपने नोड.js को भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। नोड.js को भी डाउनलोड कर लें और उसको जाके आप इस सेकंड लिंक पे क्लिक करें, इस पे, ठीक है। और यहाँ से जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इजी इजी टू इंस्टॉल है, आपने सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड और नोड.js हम दोनों ने हमने इंस्टॉल कर लिए इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को। इनको यूज अभी नोड.js को नहीं करने लगे, लेकिन इस वीडियो में हम करेंगे। आप सिंपली आप क्या करें, अपने पास कोई फोल्डर ओपन कर लें, ठीक है, जिसपे आप जावास्क्रिप्ट को रन करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब विजुअल स्टूडियो आप सबने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। नोट.js डाउनलोड कर लिया है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, न्यू फोल्डर।
और उसका नाम हम रख देते हैं जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स, ठीक है। और इसको हम ओपन कर लेंगे विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। ओके, तो ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब मैं जाती हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। आपके पास ये जो आइकन बना आ रहा है विजुअल स्टूडियो का, अगर तो आपने बिल्कुल अभी डाउनलोड किया तो आप इस तरह से इसको ओपन करें, ठीक है। और यहाँ से न्यू फाइल आपके पास इसी तरह शो हो रहा होगा, ठीक है। ओपन फोल्डर में कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि सारी जो है मेरा जो कोड है वो सेव हो फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स का जो फोल्डर था वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पर फाइल क्रिएट करना भी मैंने बताया था, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। यहाँ से जाके जो आपके ये जो मेन्यू ये जो आइकन बना हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो एक एक्सटेंशन हम लोग कर लेते हैं, डाउनलोड लाइव सर्वर की इंस्टॉल कर लें, लाइव सर्वर की जो इंजन है उसको, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, लाइव सर्वर को करने यहाँ से इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ये अनइंस्टॉल के ऑप्शन दे रहा है, आपके अगर इंस्टॉल नहीं की तो इंस्टॉल के ऑप्शन दे रहा होगा, इसको इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका कोड जो है वो इजी रहेगा जो है देखना ब्राउजर में, ठीक है। यहाँ से जाके न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक index.js की फाइल बना लेती हूँ, index.html की फाइल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर उसी तरह से बॉयलर प्लेट ऐड कर लूंगी मैं, ठीक है। सारा ये जो जावास्क्रिप्ट का था, इसमें हम लोग नाम रख लेते हैं टाइटल में जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स, ठीक है। और इसमें हम लोग अब जो चीज बॉडी में मैं सिंपली H1 हेडिंग दे रही हूँ, ठीक है। और H1 हेडिंग में मैं लिख देती हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स, ओके। सो मैंने H1 हेडिंग बना ली है। अब हम इसको जाके अपने ब्राउजर में देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें शो हो रही है हमारी जो हेडिंग जो हमने बनाई थी, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। अब हम चाहें तो हम इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करके, ठीक है, इसको सिंपली इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पर भी जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, कंसोल में हम इसको यहाँ पर कंसोल में लिख सकते हैं console.log, ठीक है। ओके, मैंने खाली कंसोल लिख दिया है, ठीक है। अभी देखिए एरर दे दिया उसने, क्योंकि मैंने जो था कीवर्ड्स वो सही से एंटर नहीं किए, ठीक है। console.log, ठीक है, और इसमें मैं दे देती हूँ उसको हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगी तो उसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो मतलब आप अपने ब्राउजर में जाके इस तरह से कर सकते हैं उसको रन, ठीक है। और अगर मैं अपने यहाँ एडिटर में एक स्क्रिप्ट का टैग बना दूं, ठीक है, अब स्क्रिप्ट का टैग आप बना सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। और जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी है कि आप लोग बॉडी के लास्ट में जाके बनाएं अपना स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है। और इसमें जाके आप जो है वो लिख लें, वो एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ console.log, hi, this is our first class of learning जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंसोल में इस तरह से लिख दिया, हाय दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। अब हम इसको जाके चेक करते हैं, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पर हमें कंसोल में वो ये आउटपुट शो करवा रहा है। अगर मैं यहाँ देखूँ index.html कि इस फाइल में हमने ये लिखा है और लाइन नंबर 12 पे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे यहाँ ले गया लाइन नंबर 12, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर हमने ये इसको कमांड दी थी। अब यहाँ पर भी देखें तो ये देखिए लाइन 12 है, ठीक है, जिसपे हमने ये console.log का इसको ये कमांड दी थी, ठीक है। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउजर में भी देख लिया और अपने इसमें एडिटर में भी ऐड करके देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम इसको जो है किस तरीके से अपने ये जो एडिटर में ही इसके देख सकते हैं आउटपुट। हम टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है, आउटपुट को कमांड लाइन में देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, script.js कोई भी नाम क्रिएट कर लें, ठीक है। ये मैंने एक फाइल बना ली और मैं इसी को ही ये जो मैंने एक स्क्रिप्ट के टैग में लिखा console.log में, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि हम इसको देखें इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहले तो आपने नोड का वर्जन देख लेना है। अगर तो नोड इंस्टॉल कर लिया है तो उसका वर्जन node-v के साथ करके तो आपके पास उसका वर्जन आ जाएगा कि वो इंस्टॉल हो चुके हैं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आउटपुट देखनी है तो नोड लिखना है और उसके बाद जो आपकी फाइल है उसका नाम,
script.js एक्सटेंशन के साथ नॉट script.js। और ये देखिए उसने हमें प्रिंट करवा दिया, हाय दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट शो हो गई है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमने कोई भी अपने आउटपुट देखनी है तो हम इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। मैं दोबारा से कुछ मजीद हम लिख लेते हैं। ठीक है, console.log हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं अपने आउटपुट, दोबारा से इसमें जाएंगे। ठीक है, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो उसने हमें हमारी जो भी दूसरी आउटपुट थी वो भी दिखा दी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट के हम किस तरीके से नोड जेएस के थ्रू आउटपुट देख सकते हैं। कमेंट्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स ऐड करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश को यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, इस तरीके से। So thing that we are going to learn about JavaScript is variables. What are variables? Let's first understand. Variables are just like a container. ठीक है, आपने अक्सर देखा है हमारे किचन में भी हम लोग मसाला वगैरह जो है वो एक डब्बे में डाल के स्टोर करते हैं। तो कंटेनर क्या करता है, कंटेनर इज यूज टू स्टोर समथिंग। आप कंटेनर पे कुछ टैग्स भी लगा सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इस कंटेनर पे मैंने जो टैग लगाया है वो सॉल्ट का है। ठीक है, कि इस कंटेनर में सॉल्ट है और इसमें जो वैल्यू होगी ऑफ कोर्स वो सॉल्ट होगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेट करूं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है, या फिर हम जावास्क्रिप्ट से रिलेट करें, तो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किया है लेट वैल्यू इज इक्वल टू 8। अब अगर मैं इसको कंटेनर से रिलेट करूं तो मैंने जो वैल्यू है वो वेरिएबल नेम है वैल्यू। अब इसमें कंटेनर कंटेनर का जो टैग है वो है, और वेरिएबल से रिलेट करें तो वेरिएबल नेम है, वैल्यू जो है वो वेरिएबल नेम है, और 8 जो है वो उसकी जो वैल्यू असाइन की जा रही है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जिस भी वैल्यू से हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका ये मतलब होता है कि हमने उसको असाइन कर दिया है इस वैल्यू से। अब हम इसमें कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू 8, लेट एक्स इज इक्वल टू 8, लेट वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हम जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले जो भी लिखेंगे वो हमारे पास वेरिएबल नेम होगा, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद होगा वो वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से। मैंने स्क्रिप्ट और जेएस फाइल ओपन कर लिया है। ठीक है, जिसको हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। इसमें हम वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। जो जो हम बना रहे हैं कोड को रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ इसको इसी तरह से बनाते जाएं। ठीक है, अब वेरिएबल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड, इट शुड बी मीनिंगफुल, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, इट कैन नॉट कंटेन अ स्पेस और हाइफन, एंड वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर हम उसको एक्स वाई नम वैल्यू इस तरह से वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरह से कर देंगे तो बिल्कुल भी वो एक मतलब उसका मीनिंगफुल नहीं लग रहा। ठीक है, अगर हम उसको कोई स्पेसिफिक नेम दे देंगे, अगर हम कुछ सम कर रहे हैं तो सम दे देंगे। ठीक है, कोई मतलब उसका पता चल रहा है कि मीनिंग डिफाइन हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है वो मीनिंगफुल हो सकते हैं वेरिएबल नेम्स। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट नेम को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम एफ नेम करेंगे। अब इसमें हमारे पास ये बात समझने की जरूरत है कि कैमल केस होता है जिसको हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें अगर हमारे वेरिएबल नेम जो है वो दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, अगर मैं उसको इस तरीके से लिखूंगी फर्स्ट नेम, तो ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो डेवलपर्स क्या करते हैं कि कैमल केस यूज करते हैं। अब कैमल केस क्या है कि सेकंड लेटर जो है, सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं हम कैमल केस में। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देती हूँ। अब हमारे पास वेरिएबल नेम्स में हम लोग लेट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरह से वार से भी कर सकते हैं। अब दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक ब्लॉक स्कोप है, एक फंक्शन स्कोप है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ, और हम लोग क्या रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेट से हमने किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू आयशा कर दिया है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर दोबारा से लेट फर्स्ट नेम, दोबारा से उसी को फर्स्ट नेम इज इक्वल टू समथिंग एल्स, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये कर दिया है। तो अब ये देखिए उसने एरर दे दिया है हमें, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते, हम दोबारा से उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट से अगर हमने किया है। ठीक है, तो ये कुछ था। और हम वार से भी कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर
एक डिक्लेयर करती हूँ x इज इक्वल टू 6 एंड लेट y इज इक्वल टू 4। मैं ज्यादातर जो है लेट ही यूज करती हूँ, ठीक है। ओके, अब हम इसको प्रिंट करवा के मैं दिखाती हूँ। प्रिंट करवाने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग की कमांड ही यूज करते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और उसमें हम लिख देंगे वैल्यूज आर, ठीक है। सिंपली हम ओके मैंने इसको नहीं किया इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है। आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखना है, कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्स कोमा वाई, ठीक है। और इसको भी हम कोमा के साथ लिखेंगे, ठीक है। और अब हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर अपना कंसोल ओपन, टर्मिनल ओपन करें, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया होगा, जैसे मैंने पीछे बताया था कि किस तरह से हम आउटपुट देख सकते हैं नोड जेएस के थ्रू। तो हमने नोड लिखना है और अपनी फाइल का नाम, मेरे पास फाइल का नाम स्क्रिप्ट डॉट जेएस है। अगर आपकी फाइल का नाम वेरिएबल्स डॉट जेएस है, जो भी आपने फाइल का नाम लिखा है उसी से आपने इसको कॉल करना है, ठीक है। नोड के बाद फाइल नेम, और यहाँ पर देखिए हमें वैल्यूज जो है वो हमारी आउटपुट शो हो रही है, वैल्यूज आर 6 4, ठीक है। तो ये तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करवाने का, और उसको इस तरीके से हम लोग आउटपुट भी करवा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट्स पर। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स एज अ नेम सजेस्ट कि कॉन्स्टेंट होते हैं, चेंज नहीं कर सकते हम थ्रू आउट द प्रोग्राम, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स को हम जरा जल्दी से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, बनाकर देखते हैं कि उसको कैसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए हम जो यूज करते हैं कीवर्ड वो है कॉन्स्ट। जैसे हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए लेट यूज किया था, वार यूज किया था, उसी तरह कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से थ्रू आउट, और कॉन्स्टेंट्स को हम जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको जो है वो अपर केस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको मैं कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैंने थ्रू आउट द प्रोग्राम 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं चाहती हूँ उसे कांस्टेंट कर दूं। मल्टीप्लायर एक मैंने कांस्टेंट नेम किया है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरीके से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको भी चेंज नहीं कर सकती, अगर मैं इसको कराती हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। आप इसकी, और इसमें मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, अब देखिए उसने हमें 3 प्रिंट करवा दी, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से डिक्लेयर कराने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। अगर मैं इसे कह देती हूँ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं लिखा, ठीक है। अब मैंने उसकी वैल्यू चेंज करके देखा है, वैल्यू चेंज करेंगे तो अब देखते हैं वो हमें एरर देगा, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और एंटर। अभी देखिए उसने एरर दे दिया है, मल्टी आइडेंटिफायर मल्टीप्लायर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो हम उसको दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं करा सकते। कांस्टेंट शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास स्ट्रिंग है, बूलियन है, नंबर है। हम आपने देखा होगा सी प्लस प्लस अगर पढ़ी है तो सी प्लस प्लस में हमें बताना पड़ता है कि हमारी डेटा टाइप कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल इंट इंट से डिक्लेयर करा रहे होते हैं हम लोग, फ्लोटिंग डेटा टाइप खुद बता रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास वो खुद रिकॉग्नाइज करता है प्रोग्राम की डेटा टाइप कौन सी है। अब हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ डेटा टाइप्स के साथ डील करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको जरा खत्म करती हूँ, ठीक है, इस एरर को, ओके। सो डेटा टाइप्स जैसे कि अभी हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया है, लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू आयशा, तो ये जो डेटा टाइप है वो हमारे पास है स्ट्रिंग की, ठीक है। अब इसे कैसे पता चला स्ट्रिंग है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है, कोटेशन मार्क्स में इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग है। अब ये जो लेट एक्स इज इक्वल टू 6 है, ये वाली जो हमारे पास डेटा टाइप है ये नंबर की है, ठीक है। अब इसे ये पता है क्योंकि ये नंबर है, इसे हमने स्ट्रिंग में नहीं लिखा, तो ये एक नंबर है, ठीक है। इसे रिकॉग्नाइज कर लिया नंबर से, ठीक है। और अब हम देखते हैं अपनी बुलियन टाइप को, ठीक है। एक हमारी बुलियन टाइप होती है, ठीक है, उसको हम कर लेते हैं लेट इज अप्रूव्ड, कुछ भी लिख लें, ठीक है। लेट इज अप्रूव्ड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनका जल्दी से हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं और देखते हैं कि इनको हम कैसे ऐड करते हैं। मैं एक और जल्दी से न्यू फाइल बना लेती हूँ ऑपरेटर डॉट जेएस के नाम से, ठीक है, ताकि सब कुछ जो है वो एक सीक्वेंस में हमारे पास सेव है। अब ऑपरेटर डॉट जेएस की फाइल मैंने बना ली है,
और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं, ठीक है। इसमें मैं कमेंट्स में कर देती हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग कुछ ऑपरेटर्स को मैं डिक्लेयर कर देती हूँ। लेट a इज इक्वल टू 5, लेट b इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हमने ऑपरेटर बना दिया। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्लस करते हैं। अगर बिलफर्स में कैलकुलेटर बनाऊं सिंपल सा, ठीक है। अब वैसे हमें कैलकुलेटर बनाने की जरूरत तो नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को बेसिक से, तो हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाकर देखते हैं, ठीक है, कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। ये हमारा एक मैंने रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, उसमें a और b को स्टोर करवा दिया, उनका सम करवा के। अब मैं कंसोल डॉट लॉग में इसको प्रिंट करवा देती हूँ रिजल्ट को, ठीक है। ओके, आउटपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है। नोड, यहाँ पर आउटपुट देखने के लिए टर्मिनल में आके नोड ऑपरेटर डॉट जेएस, क्योंकि अब हमने फाइल दूसरी बना ली। अब इसमें हमें आउटपुट दे दिया उसने 9, ठीक है। इसी तरह हम इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से इसको कॉपी कर लेती हूँ कंसोल डॉट लॉग को, ठीक है, और नीचे आके अब कर देती हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ओके सो दोबारा से इसी को ही मैं अब कर देती हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू ए, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है, और नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब एक और बना लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक द आउटपुट। सॉरी, फाइल नेम भी ठीक रखना है, ऑपरेटर डॉट जेएस, ठीक है। अब देखिए उसने हमें आउटपुट दे दी उन तीनों का, सम का, मल्टीप्लिकेशन का एंड मॉडुलस का, ठीक है। अब यार हम देखते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं टू कंपेयर, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम लोग क्या क्या मतलब कंपेयर कर सकते हैं, वैल्यू को ये देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है, इक्वल है या नहीं है, तो हम लोग ये चीजें देख सकते हैं। अब इसके लिए मैं दो बना लेती हूँ वेरिएबल्स, और उनको मैं एक्स वाई का नाम दे देती हूँ। लेट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड लेट वाई इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू, और इसको मैंने स्ट्रिंग में रख दिया 3, ठीक है। ऊपर वाली जो वेरिएबल है x, उसका डेटा टाइप जो है वो नंबर है, और जो नीचे वाला है y, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। इसको मैं रिजल्ट में मैं इसको करा देती हूँ स्टोर, और मैं कहती हूँ कि चेक करें इज x इज इक्वल टू y और नॉट, ठीक है, क्या x और y जो है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब हम इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम रिजल्ट को डालते हैं, ठीक है। और अब आउटपुट देखते हैं हम अपनी, ठीक है। यहाँ आएंगे टर्मिनल में और नॉड ऑपरेटर डॉट जेएस, ऑपरेटर डॉट जेएस की फाइल रन की, और उसने हमें आंसर दिया ट्रू। अभी मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर होते हैं ये जो ये वाला है डबल इक्वल टू यूज होता है टू चेक इक्वल वेदर दीज आर इक्वल और नॉट, टू चेक ओनली वैल्यूज। ये वैल्यूज को कंपेयर करता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर x और y में 3 दिया है, वैल्यू दोनों की 3 ही है, ठीक है। डेटा टाइप डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है। अगर मैं इसको यहाँ पर x को दे देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ही नीचे में रिजल्ट में मैं दे देती हूँ x एज ट्रिपल इक्वल टू। अब ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट इक्वल के लिए यूज करते हैं, और इसमें जो है वो डेटा टाइप्स को भी चेक करता है, ठीक है। इट कंपेयर्स डेटा टाइप्स एज वेल, ठीक है। इसमें वो डेटा टाइप्स को भी चेक करेगा। अब हम इसका देख लेते हैं रिजल्ट, ठीक है। नॉड ऑपरेटर डॉट जेएस, सॉरी फाइल नेम गलत है, दोबारा नॉड ऑपरेटर डॉट जेएस। अब इसमें उसने हमें फॉल्स दे दिया। क्यों फॉल्स दिया हमें? फॉल्स इसलिए दिया कि उसने डेटा टाइप को कंपेयर किया। डेटा टाइप इसकी है नंबर, इसकी डेटा टाइप जो है वो है नंबर, ठीक है। एक्स की डेटा टाइप नंबर है और वाई की डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है। इसने दोनों को कंपेयर किया है और स्ट्रिक्ट इक्वल में
डेटा टाइप को कंपेयर करने के बाद जो आंसर आया है वो है फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास था कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें हम नॉट इक्वल टू ये भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन ये भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक रिजल्ट में, अब मैं इनकी जरा वैल्यू चेंज कर लेती हूँ। इसमें मैं दे देती हूँ y में 5 6। ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ लेट सॉरी रिजल्ट इज इक्वल टू, कंपेयर करो वेदर x इज लेस देन और y और नॉट। ठीक है, ये मैंने उसको कंडीशन दे दी और अब मैं आउटपुट देख लेते हैं हम अपनी। ठीक है, नॉड ऑपरेटर डॉट जेएस। ठीक है, वो ट्रू है, x इज लेस देन y, x 3 है, y 6 है, 3 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कर देती हूँ 3 इज लेस देन 6, ट्रू। ठीक है, तो उसने जो हमें रिटर्न किया है वो ट्रू ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, एंड और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, लॉजिक्स को चेक करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू, सॉरी ए को मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर पी एंड क्यू यूज कर लेती हूँ। लेट पी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, लेट क्यू इज इक्वल टू, लेट क्यू इज इक्वल टू फॉल्स। और अब मैं कहती हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट में मैं कह देती हूँ ए एंड बी चेक करें। ठीक है, ए एंड बी, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट, अच्छा आउटपुट हमारी क्या आएगी। एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड ऑपरेटर कहते हैं कि जब दोनों ट्रू होंगे, ठीक है दोनों ट्रू होंगे, तो फिर हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है तो इसका जो आंसर आएगा वो फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर आउटपुट को चेक कर लेते हैं, नॉड ऑपरेटर डॉट जेएस। ठीक है, तो आंसर जो आया है हमारे पास, एक मिनट, ये ट्रू और ये फोर, ये किसका है, एक मिनट हम ये चेक कर लेते हैं पहले। ऊपर वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, हम इसको जो है, ठीक है कमेंट्स में कर दिया मैंने। अब हमें सिर्फ पी और क्यू को चेक करना है और रिजल्ट को। ठीक है, ऊपर वाले सारे रिजल्ट्स, अच्छा ये वाला एक रिजल्ट है, इसको भी हम कर देते हैं। ठीक है, कमेंट्स में कर दिया मैंने। चले, अब हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी। अब हम देखते हैं हमारी आउटपुट क्या है। ठीक है, नॉड ऑपरेटर डॉट जेएस, ए इज नॉट डिफाइंड। ओहो, मैंने रिजल्ट में जो है वो ए एंड बी को ऐड कर दिया, हालांकि पी एंड क्यू लिखना था। ठीक है, तो अब ये देखिए इस तरह के छोटे मोटे एरर्स, ये मिस्टेक नहीं करनी है। क्या, पी एंड क्यू। अब हम दोबारा से लिखते हैं, नॉड ऑपरेटर डॉट जेएस, उसने हमें आउटपुट दे दी फॉल्स। अगर मैं इसी की जगह लिख देती हूँ और ऑपरेटर, ठीक है सही है, अभी हमने इसको एंड ही किया है तो ये आउटपुट क्या देगा हमें, ट्रू दे देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास इफ एल्स कंडीशंस की तरह ही बिहेव करते हैं सिंपली। ठीक है, उनका जो तरीकेकार है वो हम देख लेते हैं। लेट, यहाँ पर मैं एज दे देती हूँ, लेट एज इज इक्वल टू 18। ठीक है, और मैं कह देती हूँ लेट कैन वोट। ठीक है, लेट कैन वोट इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक कंडीशन लगाऊं जिससे मुझे ये पता चले कि अगर किसी की एज 18, मतलब एज हमारे पास 18 एज कुछ भी है, ठीक है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि वो वोट डाल सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, वोट कास्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हम उसके लिए एक कंडीशन बना लेते हैं। ठीक है, ये जो टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं इसकी जो कंडीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स ना भी लगाऊं, तो कंडीशन में सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन आती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद जो है वो हमारे पास ट्रू केस होता है। ठीक है, ट्रू केस, और उसके बाद कॉलन्स के बाद हमारे पास फॉल्स केस होता है। ठीक है, तो ये, और इसके बाद जो हम सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर का जो एक सिंटेक्स है वो है। मैं यहाँ पर कंडीशन दे रही हूँ ब्रैकेट में, और मैं कहती हूँ कि चेक करो क्या एज जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है। अगर जो ग्रेटर देन और 18 इक्वल टू 18 है तो फिर क्वेश्चन मार्क के बाद मैं उसे ट्रू केस दे देती हूँ कि लिखो यस कैन वॉट। ठीक है, और अगर तो नहीं है तो फिर कॉलम्स के बाद कंडीशन में नो। ठीक है, कि वो वोट नहीं कास्ट कर सकता।
अब हमारे पास इस वक्त जो एज है वो 18 है। अच्छा, मैं कंसोल डॉट लॉग करा देती हूँ इसको, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम कैन वॉट जो हमारा वेरिएबल है उसको पास कर देना है। वेरिएबल में हमने कंडीशन जो है वो ऐड कर दी है, तो हमारे रिजल्ट जो है वो आ जाएगा कैन वॉट को प्रिंट करवाने से। ठीक है, नोड ऑपरेटर डॉट जेएस। ठीक है, ओके, सो यस कैन वॉट। ठीक है, अब इस यस का मतलब है कि कंडीशन ट्रू हो गई है हमारी। यस, अगर मैं यहाँ पर 18 की बजाय यहाँ पर मैं कह देती हूँ 8, या फिर मैं 5 कर देती हूँ। ठीक है, और अब चेक करते हैं। ठीक है, नॉट ऑपरेटर डॉट जेएस। ठीक है, नो। ठीक है, तो ये हमने एक प्रोग्राम छोटा सा बना लिया जिसमें वो ये चेक करेगा कि क्या वो वोट कास्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अब हमने ऑपरेटर्स देख ली हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट we will see what are control structures। ठीक है, अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मैंने टर्नरी ऑपरेटर आपको उसमें ही बता दिया ऑपरेटर्स में कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आ जाती है कुछ कंडीशंस, इफ एल्स की कंडीशंस और लूप्स आ जाती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ और उसका नाम मैं रख देती हूँ कंडीशंस। ठीक है, और इसी में कंडीशंस डॉट जेएस। ठीक है, और इसमें हम लोग कंडीशंस और लूप्स को देखेंगे। इफ एल्स कंडीशन देखते हैं हम सबसे पहले। इफ एल्स कंडीशन क्या होती है और उसके बाद हम लूप देखेंगे। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन जैसे अभी हमने टर्नरी ऑपरेटर में एक कंडीशन लगाई है कि क्या वोट कास्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अब हम जो है वो सिंपली एक वेरिएबल बना लेते हैं स्कोर के नाम से। ठीक है, जैसे मैंने कहा था वेरिएबल नेम्स शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि एक वेरिएबल बना लूँ जिसमें मैं स्कोर को स्टोर कराऊँ। ठीक है, अब मैं कहती हूँ स्कोर है बिलफर्स 86। ठीक है, किसी चीज का भी स्कोर हो सकता है, मैच का स्कोर हो सकता है, आपके मार्क्स हो सकते हैं, आपका गेम का स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने लेट स्कोर इज इक्वल टू 86 करा दिया, और अब मैं कंडीशन लगा रही हूँ इफ ब्रैकेट में। अच्छा, इफ ये उसी तरीके से जैसे हम सी प्लस प्लस में कंडीशन लगाते हैं, इफ कीवर्ड यूज करते हैं उस तरह इफ का कीवर्ड यूज करके स्कोर इज ग्रेटर देन 80। अगर तो स्कोर 80 से बड़ा हो, 80 से, ठीक है, तो क्या प्रिंट करवाओ, कंसोल डॉट लॉग। प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सो प्रिंट करवाए आप यू पास्ट, यू हैव पास्ट। ठीक है, सिंपली ये करा लिया। और एल्स के केस में अगर तो कंडीशन फॉल्स है, लाइक स्कोर इज ग्रेटर देन 80 है तो यू हैव पास्ड, और अगर स्कोर ग्रेटर देन 80 नहीं है तो फिर क्या प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग। इसमें हम कह देते हैं कि ट्राई अगेन। बिल फर्स्ट मैं इसमें कह देती हूँ ट्राई अगेन। ठीक है, और ये हमारी इफ एल्स की कंडीशन हो गई सेट। अब मैं यहाँ पर नॉट, और अब फाइल का नाम है हमारी कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस डॉट जेएस। ये मैं फाइल्स बार बार इसलिए दोबारा से न्यू क्रिएट कर रही हूँ रीडेबिलिटी के लिए, दूसरा ताकि ये जो आपको नोड के साथ जिस तरह से फाइल का नाम लिखते हैं वो क्लियर हो जाए कि फाइल का नेम आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रिंट करवा रहा है, यू हैव पास्ड। यू हैव पास्ड क्यों करवाया, क्योंकि हमारा स्कोर ग्रेटर देन 80 था। अगर मैं यहाँ पर कह देती हूँ 67, ठीक है, और अब प्रिंट कराती हूँ इसी को, ही मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और ठीक है, तो अब ट्राई अगेन आ गया। ठीक है, क्योंकि स्कोर जो है वो हमारा कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, स्कोर लेस देन 80 था। ठीक है, अब हम देखते हैं लूप्स क्या होते हैं और लूप्स कैसे हम बनाते हैं। बिल फर्स्ट मैं यहाँ पर फोर लूप लगा रही हूँ। ठीक है, फोर लूप। ठीक है, और फोर लूप के लिए हम फोर का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने इफ एल्स कंडीशन में इफ का कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, उसी तरह लूप्स के लिए हम फोर का कीवर्ड यूज करेंगे, और उसमें हम ब्रैकेट के बाद जैसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू, आई ट्यूशन है, लेट आई इज इक्वल टू 0। आई 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड आई इज ग्रेटर देन, सॉरी, आई इज लेस देन 10। ठीक है, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, आई का इंक्रीमेंट करवा देते हैं। ओहो, ये बाहर आ गया। ठीक है, आई प्लस प्लस और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हमारा जो है फोर लूप का सिंटेक्स है। उसमें हम ब्रैकेट्स में अब ये जो ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक है, और इसमें हम कह देते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और अब मैं इसमें कह देती हूँ बिल्कुल कुछ भी कोई मैसेज के साथ आइट्रेशन। ठीक है, और आइट्रेशन। ठीक है, और अब मैं कह देती हूँ आई, आई को पास कर देती हूँ। ठीक है, सिंपली, और अब हम अपने आउटपुट देखते हैं। ठीक है, मैंने आई को प्रिंट करवा लिया, और मैंने कंसोल डॉट लॉग में, ये लूप कितने बार चलेगा, ये लूप
10 टाइम्स चलेगा टोटल, 0 to 9 तक, ठीक है। लेस देन 10 है लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए लूप की जो आइटरेशन है वो टोटल 10 आएंगी और लूप 10 टाइम्स चलेगा और 10 टाइम्स में वो शो करवा रहे हैं आइटरेशन 0, आइटरेशन 1, आइटरेशन 2, आइटरेशन 3, ठीक है, टू आइटरेशन 10 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फोर लूप बना ली और फोर लूप को भी देख लिया है कि वो उसमें कैसे हमारे पास जो है। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शंस को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं, हम उसकी भी बात करेंगे और कुछ हमारे पास जो है वो फंक्शंस, जैसे हम खुद यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हम वो भी देखेंगे, ठीक है। अब मैं एक फाइल बना लेती हूँ functions.js की, ठीक है, यहाँ पर functions.js, ठीक है, ये फाइल क्रिएट कर ली है और अब हम इसमें फंक्शन बना लेते हैं। लेट डायरेक्ट फंक्शन क्रिएट करती हूँ, ठीक है। फंक्शन के कीवर्ड के साथ फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद एक हमने फंक्शन नेम बनाना है, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद फंक्शन नेम लिखना है, ठीक है। अब फंक्शन नेम में फर्स्ट बना लेती हूँ एक ग्रीट का फंक्शन, ठीक है, ठीक है, एक ग्रीट का फंक्शन बना लेती हूँ मैं और मैं कहती हूँ ये देखें, अब इसमें ब्रैकेट्स लगानी है और उसके बाद ब्लॉक अपना बना देना, ठीक है। ये पूरा एक फंक्शन का एक सिंटेक्स है। ये फंक्शन नेम है ग्रीट, इसमें हम कोई आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। मैं बिलफर्स्ट ग्रीट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि किसी का नेम भी हमें शो, तो मैं इसमें आर्गुमेंट पास कर देती हूँ नेम का, ठीक है। और अब हम फंक्शन बनाते हैं अपना, ठीक है। अब फंक्शन में हम क्या चीज कर सकते हैं अपना, लाइक हम लोग ने जो फंक्शन बनाया है, ठीक है, ग्रीट नेम, मैं चाहती हूँ कि वो कुछ रिटर्न करे। अब फंक्शन कुछ रिटर्न भी करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न करे, ठीक है। अब वो रिटर्न क्या करे, हेलो, ग्रीट कर रहे हैं ना तो ऑफ कोर्स वो हेलो कहेगा। अब हेलो खाली हेलो कहे, खाली हेलो ना कहे वो, ठीक है, खाली हेलो भी करवा सकते हैं हम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हम नेम कॉल करेंगे उसमें जो नेम पास करेंगे वो हमारा रिटर्न हो फंक्शन में। तो ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में यूज कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या करती है, तो यहाँ पर कोमा कोमा में चाहते अंदर आ जाए, ठीक है, और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन प्लस के साइन के साथ, और मैं यहाँ पर नेम पास कर देती हूँ, उसके बाद दोबारा से प्लस का साइन और उसके बाद जो है वो मैं कहती हूँ एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हमारा फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा हेलो विद नेम, जो भी नेम हम पास करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कर लेती हूँ फंक्शन को, कॉलिंग अ फंक्शन, और मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ कंसोल डॉट लॉग में कॉल कर सकते हैं या एक सेपरेट वेरिएबल में भी कॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको प्रिंट करवा दें। लेकिन मैं डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में अपना ग्रीट का जो फंक्शन था उसको कॉल कर रही हूँ और ग्रीट के फंक्शन में मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया। अब उस आर्ग्यूमेंट में मैं यहाँ पर उसको एक कोई नेम दे देती हूँ, एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ अली, ठीक है। अब ये कहेगा हेलो, मैं यहाँ पर कुछ और भी एक और बना देती हूँ, ठीक है। अब ये इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ और थोड़ा सा नेम्स ऐड करना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अली की जगह कह देती हूँ आयशा, यहाँ पर कह देती हूँ मैं हेलो जॉन, ठीक है। ये चीज मैंने कर ली। अब मैं यहाँ पर जाऊंगी नोट फंक्शंस डॉट जेएस, फाइल का नेम क्या है, फंक्शंस डॉट जेएस, प्रिंट करवा देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले वो कह रहा है हेलो अली, हेलो आयशा, हेलो जॉन, क्यों, क्योंकि मैंने एक ग्रीट का फंक्शन बना लिया। फंक्शन यूज किस लिए करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। अब हमने फंक्शन एक ही क्रिएट किया लेकिन हम चाहते हैं हम तीनों को ग्रीट करें, तो हमने उसके आर्ग्यूमेंट्स में तीनों के नेम पास कर दिए, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बना लिया। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं सम के नाम से, ठीक है, फंक्शन सम, ठीक है। अब ये जो है फंक्शन है वो हमारा सम करे ए कोमा बी, ठीक है। और इसमें हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न, ठीक है। और इसमें हम a प्लस बी कर देते हैं, ठीक है, रिटर्न a प्लस बी, जस्ट, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग में आ रही हूँ, ठीक है, और इसमें मैं अपने फंक्शन को उसी तरह से कॉल कर लेती हूँ। फंक्शन है हमारा सम का, सम में मैं दो वैल्यूज पास कर देती हूँ 3,8 और मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। आउटपुट स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं नॉड फंक्शंस डॉट जेएस, ठीक है। तो आपने देखा फंक्शंस बनाना बहुत आसान है। इस तरह अभी हमने सम का फंक्शन बना लिया। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, देखने लगे मेथड्स भी फंक्शंस को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैं फंक्शंस डॉट जेएस की फाइल में ही हूँ, और सॉरी फंक्शंस डॉट जेएस की फाइल में मैं आके स्ट्रिंग मेथड्स को करा रही हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से स्ट्रिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं। मेथड्स भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कहती हूँ फर्स्ट नेम लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू
ठीक है, और इसमें मैं कह देती हूँ, ठीक है, आयशा। ये मैंने इसको डिक्लेयर करवा दिया एंड इनिशियलाइज करवा दिया आयशा से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक टेम्प के नाम से एक वेरिएबल बना लेती हूँ। और अब मैं चाह क्या रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बताऊँ आपको कि वो क्या कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में आ रही हूँ सबसे पहले। तो कंसोल डॉट लॉग के बाद जिसका मैंने जिस पे लगाना है, लाइक मैंने फर्स्ट नेम पे अगर मैं कर रही हूँ तो फर्स्ट नेम डॉट, ये प्रॉपर्टीज है कुछ, ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज है। अब फर्स्ट नेम डॉट मैं कहती हूँ टू अपर केस, मैं इसको बड़ा दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, टू अपर केस, ठीक है, ये। और इसके बाद इसको मैंने आर्ग्यूमेंट पास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग सिंपली करवाया और फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस। और अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ। इस तरह मैं यहाँ पर टू लोअर केस भी बना लेती हूँ, एक कंसोल डॉट लॉग, और उसमें मैं फर्स्ट नेम डॉट टू लोअर केस, ठीक है, और इसका भी इस तरीके से। और मैं यहाँ पर अपनी फाइल को कॉल करती हूँ, नॉड फंक्शंस डॉट जेएस। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले उसने आयशा को अपर केस में शो करवाया और फिर लोअर केस में। ठीक है, इस तरह से हम ये कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज यूज करके इसको कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं गेट लेंथ का जो फंक्शन है वो कैसे इस पे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू हम लेंथ को कैसे गेट करवा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, और मैं कहती हूँ फर्स्ट नेम की ही मुझे लेंथ चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट नेम डॉट लेंथ कर देंगे। ठीक है, और अब जो है वो इसको प्रिंट करवाते हैं हम, नॉट फंक्शंस डॉट जेएस। ठीक है, ओके, सो लेंथ इज नॉट, अच्छा यहाँ पर ना मैंने इसको, आप देखते हैं, ठीक है, नॉट फंक्शंस डॉट जेएस। ठीक है, तो उसने हमें लेंथ दे दी है 6। तो इस तरीके से हम अपनी लेंथ भी चेक कर सकते हैं। ये कुछ स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स थे, ठीक है, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एरेज को। एरेज क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, और एरेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे एरेज को डिफाइन करने का जो हमारे पास प्रोसीजर है उसके लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक फाइल बना लेती हूँ, ठीक है, एक न्यू। अरेज होती क्या है, अरेज यूज करते हैं हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा हो और हम चाह रहे हो कि हम उसको इनिशियलाइज करा रहे हो, उसको स्टोर कराने के लिए हम अरेज को यूज करते हैं। ठीक है, और अरेज बनाती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बिल्फर्स एक नंबर्स की भी अरे बना सकते हैं, स्ट्रिंग की भी अरे बना सकते हैं, नेम्स की भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फ्रूट्स की अरे बना लेती हूँ। ठीक है, लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू, और अरे जो है वो हम लोग जो ब्रैकेट्स इंडेक्स ब्रैकेट यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए हम जो डेटा स्टोर कराते हैं, ठीक है, अगर स्ट्रिंग्स है हमारे पास तो हम उसको कोटेशन मार्क्स में, जिस तरह हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कराते हैं उसी तरह फ्रूट्स का भी। तो यहाँ पर एप्पल कोमा कुछ फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अब लिस्ट ऑफ आइटम्स ऐड करने हैं इसमें हमने। ऑरेंजेस, और इस तरह थोड़े से और ऐड कर लेते हैं, चिकन एंड गुआवा वन लास्ट के। ठीक है, ये हमने 5 फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं इसमें। ठीक है, और इसकी हमने एक अरे बना लिया। अब अगर जब प्रिंट करवाना है उसके लिए हम इसको इंडेक्स वाइज जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, दो तरीके हैं इसके। अगर हमने किसी इंडेक्स को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें फ्रूट्स जो एरे नेम है उसको पास करेंगे। ठीक है, हमारी जो एरे हमने बनाई है उसका नेम, और उसको इंडेक्स ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स पास करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो टूथ इंडेक्स प्लेस पे है ना, उस फ्रूट को मैं गेट करूँ और उसको प्रिंट करवाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पे कर दिया। अब ये आपने याद रखना है कि एरेज में इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, एरे स्टार्ट्स विद द 0th इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, एरेज जो है वो इंडेक्स 0 पोजीशन से स्टार्ट होती है। और यहाँ पर टूथ पोजीशन कौन सी बनेगी, 0 1 2, ऑरेंज की बनेगी। अब हम इसको यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, नॉड एरेज डॉट जेएस, एरेज डॉट जेएस। ठीक है, अभी देखिए उसने ऑरेंज को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी एरे को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि सारी की सारी एरे को प्रिंट करवाएं तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है फॉर ईच का। ठीक है, अब वो फॉर ईच का फंक्शन हमने लगाना है किस तरह, सबसे पहले जो एरे नेम है हमने उसको लिखना है। ठीक है, फ्रूट्स डॉट, अब डॉट के बाद हमने फॉर ईच का फंक्शन कॉल करना है। और इसका फंक्शन कॉल करने के बाद हमने इसमें लिखना है फंक्शन का कीवर्ड। और उसके बाद, क्योंकि ये एक फंक्शन बना रहे हैं, एक फंक्शन है फॉर ईच का जिसके थ्रू हम अपने जो एरे है उसको प्रिंट करवा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। ये आप ये इसको मैं ये कह सकती हूँ कि लूपिंग लूपिंग थ्रू थ्रू द एरे
फ्रूट्स, ठीक है। मैं फ्रूट्स जो एरे है उस पर लूप लगा रही हूँ और मैं यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास कर रही हूँ। आर्गुमेंट आप कोई भी बना सकते हैं। मैं फ्रूट के नाम से एक आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, ठीक है। और अब इसमें मैं, ओके सो ये जो ब्रैकेट है ये मैंने गलत लगा दिया है। ब्रैकेट को ये देखो उसने एरर भी दे दिया। ब्रैकेट हमने लगानी है इसके अंदर, यहाँ लगानी है, ठीक है। ब्रैकेट लगा दी और अब ब्रैकेट में मैं कंसोल डॉट लॉग करवा लेती हूँ। कंसोल कंस्ट्रक्टर बन गया है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और उसमें मैं अपनी जो आर्ग्यूमेंट है उसको पास करूंगी, ठीक है। अब किया क्या है मैंने, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। ये हमारा जो है वो एक सिंटेक्स था एक फॉर ईच फंक्शन का। फॉर ईच फंक्शन क्या करता है, लूप लगाता है। फ्रूट्स के नाम से मैंने एक जो फंक्शन बनाया था, वो फंक्शन नहीं एरे बनाई थी, मैंने उसको लिखा फ्रूट्स डॉट फॉर ईच फंक्शन, ठीक है। फॉर ईच फंक्शन और एक एक आर्गुमेंट बना लिया एंड जस्ट मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ, नॉट एरे अरेज डॉट जेएस, ठीक है। अभी देखिए उसने हमारी सारी जो भी वो थी एरे थी उस पे लूप लगा के उसने सारे के सारे फ्रूट्स को प्रिंट करवा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर ईच फंक्शन के थ्रू अपने जो एरे है उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, एरेज भी हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आपने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को। और ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किस तरह बनाते हैं, इनका क्या स्पेसिफिकेशन होती है, क्यों बनाते हैं, हम इसको देख लेते हैं। एक मैं जल्दी से फाइल एक और क्रिएट करी हूँ ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डॉट जेएस पे हम लोग अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। एक कार का ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग का ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये रीयूजेबिलिटी के लिए लाइक एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग एक क्लास बना रहे हैं। मैं अब एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, लेट फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ पर्सन का। हम ऑब्जेक्ट एक क्लास का भी डिफाइन कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट एक कार का भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं, लेट पर्सन इज इक्वल टू जिसका ऑब्जेक्ट है और उसके बाद आपने ब्रेसेस लगा देनी है, कर्ली ब्रैकेट्स। और उसमें अब हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, नेम। अच्छा, पर्सन का क्या क्या चीजें हो सकती है, एक पर्सन का एक नेम हो सकता है, ठीक है। नेम हो सकता है और मैं उसको नेम दे रही हूँ अली, ठीक है, ठीक है। सेकंड थिंग इज, अच्छा मैं इसको यहाँ पर ये नेम जो है वो कीवर्ड है, मैं इसको दे देती हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कोमा यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम बना लिया जो कि एक अली है और यहाँ पर इक्वल टू नहीं यूज करना चाहिए, कुछ मिस्टेक में इसको दोबारा से क्रिएट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट नेम बना लिया, ठीक है। और फर्स्ट नेम हमने कॉलन लगाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और कॉलन लगाने के बाद हमने यहाँ पर कर लिया, अपनी स्ट्रिंग है तो हमने यहाँ पर अली डिफाइन किया और उसके बाद कोमा, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमारे पास सिंटेक्स है। ऑब्जेक्ट बना लिया, ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट नेम, उसकी कोई एज हो सकती है, हम एज डिफाइन कर देते हैं। और एज में कह देती हूँ 18, लेट्स सपोज। उसके बाद उसका जेंडर कर लेते हैं, पर्सन का जेंडर, ठीक है। और जेंडर में मैं मेल, ठीक है, इस तरह। और सैलरी ऐड कर देते हैं। सैलरी में हम कह देते हैं, सैलरी को मैं इसमें लिख रही हूँ और मैं कह देती हूँ 90K, 90K, ठीक है। ये हमने सैलरी भी डिफाइन कर दी। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसके बाद यहाँ पर हमने लगा देना है सेमीकोलन। अब इसको हमने प्रिंट कैसे करवाना है, इसको कॉल कैसे करना है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में पर्सन डॉट, अब पर्सन की मैं जो भी चीज को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम करवाना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर पर्सन डॉट फर्स्ट नेम लिख दिया। जिस भी प्रॉपर्टी को मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ जो बोलेंगे कीवर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और उसका फर्स्ट नेम, एज, जेंडर, सैलरी, ये क्या है, उसके प्रॉपर्टीज है। तो हम वी कैन कॉल अ प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ द पर्सन बाय पर्सन ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नेम जो है वो हमारे पास है पर्सन, और डॉट ऑब्जेक्ट नेम में अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर मैं करवा दूँ जेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। अब मैं यहाँ पर जाती हूँ, अब तो उसको आउटपुट चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस, ठीक है।
अभी देखें उसने अली प्रिंट करवा दिया और मेल प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज के थ्रू उसको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, ओके सो एरो फंक्शंस क्या होते हैं। अब एरो फंक्शंस देखते हैं हम। ठीक है, एरो फंक्शंस हम किस तरीके से बनाते हैं, और अभी हमने देखे फंक्शंस। फंक्शंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, एक बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और हम फंक्शंस क्रिएट कैसे करते हैं वो हम देखें। अब एरो फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने ये फंक्शन बनाया था, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ ट्रेडिशनल फंक्शन। ट्रेडिशनल फंक्शन, ठीक है। और अब मैं एक एरो फंक्शन बनाती हूँ यहाँ पर बना लेती हूँ। ठीक है, और एरो फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, अब हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, एरो फंक्शन बनाने के लिए सिंपली हम उसी तरीके से एक फर्स्ट मैं एक कॉन्स्ट बना रही हूँ, ठीक है, कांस्टेंट के नाम से, और मैं उसे कह देती हूँ ग्रीट एरो। ठीक है, ग्रीट एरो। अब उसी फंक्शन को मैं चेंज कर रही हूँ एरो फंक्शन में, ग्रीट एरो के नाम से, और मैं इसमें पैरामीटर पास कर रही हूँ नेम का। ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था। और अब मैं इसको, एरो फंक्शन है तो हम ये एरो फंक्शन जो है वो इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू, और इस तरीके से एरो साइन लगा देते हैं। और अब हमने इस तरह से रिटर्न करवा लेती हूँ मैं, रिटर्न। और अच्छा, अब रिटर्न करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं आपको ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में बताऊँ। ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है, यहाँ पर हमने एस्केप के नीचे हमारे पास एक की होती है बैकटिक्स की, हमने बैकटिक्स लगाने हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल्स बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके, पहले मैंने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बताई थी, यहाँ पर ऊपर वाले फंक्शन में, ट्रेडिशनल फंक्शन में मैंने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन बताई थी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अब मैं यहाँ पर नीचे एरो फंक्शन में आपको ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में बता रही हूँ कि हम इसके थ्रू किस तरीके से रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेलो लिखा उस तरह जैसे मैंने पहले किया था, कोमा के बाद हमने एक डॉलर साइन के बाद हम करली ब्रेसेस में अपना जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, जो हमने लेना है, गेट करना है, उसको लिखेंगे। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, और मैं इसको कर रही हूँ डन। और यहाँ पर आके मैं इसे एक कॉल करा देती हूँ यहाँ पर नीचे आके। ठीक है, एरो फंक्शन, इसी को मैं कंसोल डॉट लॉग में, और मैं यहाँ पर ग्रीट एरो कर देती हूँ। ठीक है, आप देखें इसमें मैं अली की जगह में जो है, मैं यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि ये एरो फंक्शन है, इसमें मैं कोई और नाम दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ यहाँ पर टेक माइंड्स लिख देती हूँ। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है। ये कौन सा फंक्शन है, अच्छा ग्रीट एरो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इसको देखती हूँ, फंक्शंस डॉट जेएस कोई एरर आ रहा है, देखते हैं हम क्या एरर आ रहा है। फंक्शन नोट फंक्शंस डॉट जेएस, ठीक है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। आई गेस मैंने फाइल का नेम ही गलत लिखा है। हाँ, मैंने नोड दो दफा लिख दिया है। ठीक है, नोड फंक्शंस डॉट जेएस, ओके, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, अब इनिशियलाइजर मिसिंग है कॉन्स्ट डिक्लेरेशन में। ओ ओके, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन मिसिंग है। ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाया। अब ये जो एरो फंक्शन है ना, इसको हमने, अच्छा हमने यहाँ पर ना एक बनाया था, एक कांस्टेंट क्रिएट किया है ग्रीट एरो के नाम से। ठीक है, उसको कॉन्स्ट किया है, उसकी जो एक हमने डिक्लेरेशन है ना, उसको कॉन्स्ट से किया था। ठीक है ये हमारा फंक्शन, ग्रीट एरो एक फंक्शन है, और उसको हमने कॉन्स्ट से किया था डिक्लेयर, और हमने उसको इनिशियलाइज नहीं कराया। तो इक्वल टू लगाना था इनिशियलाइज के लिए। और अब ये हमारा जो है बिल्कुल ठीक रन करेगा, फंक्शंस डॉट जेएस। ओके, अब देखें कि उसने टेक माइंड्स को प्रिंट कराया, हेलो टेक माइंड्स। इसका मतलब है हमारा एरो फंक्शन बहुत ठीक तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एरो फंक्शन बनाते हैं। और ये जो था वो ऑब्जेक्ट लिटरल्स था। ऑब्जेक्ट लिटरल्स मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट लिटरल्स जो है वो सिंपली हम उस तरह जैसे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करते हैं, तो उसके लिए स्ट्रिंग प्लस के साइन को वो अवॉइड करने के लिए हम बैकटिक्स यूज करते हैं। ये एक मॉडर्न अप्रोच है। अगर आप किसी का कोड यूज कर रहे हैं, तो अगर किसी ने इस तरीके से यूज किया तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स है। ठीक है, हेलो
बैक टेक्स्ट में मैंने लिखा हेलो जो मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैंने इसमें कोई भी इन्वर्टेड कोमास नहीं यूज किए, ठीक है। कोमा के साथ जो चीज मैं गेट करना चाह रही हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो चीज मैंने डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस में लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट लिटरल्स को हम डिफाइन करते हैं। एरो फंक्शंस के बाद ऑब्जेक्ट लिटरल्स भी देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है और डॉम मैनिपुलेशन किस लिए यूज करते हैं और इसको हम कैसे जो है वो ऐड करेंगे, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपनी। डोम मैनिपुलेशन जो है वो होती क्या है, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। डोम मैनिपुलेशन जो है वो हम अपने HTML में, ठीक है, किस तरीके से हम अपने फाइल को, अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, वो डोम मैनिपुलेशन है। डोम मैनिपुलेशन के कुछ तरीके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर index.html की फाइल ओपन कर रही हूँ और script.js, और मैं कहती हूँ index.html में चेंजेस लाऊं script.js के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी बॉडी में script.js की फाइल को देती हूँ और यहाँ पर SRC में सोर्स दे देती हूँ, ठीक है। SRC को मैं इसको सोर्स दे रही हूँ स्क्रिप्ट फाइल का, script.js का, ठीक है। ये मैंने फाइल को अटैच कर दिया स्क्रिप्ट की फाइल को, और यहाँ पर मैं H1 के नीचे एक div बना लेती हूँ और उसको एक ID दे देती हूँ, ठीक है, div हैश, और ID दे देती हूँ मैं विल्पर्स बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक div क्रिएट कर लिया, div ID इज इक्वल टू बॉक्स, और div को मैं खाली छोड़ रही हूँ, div में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं चाहती हूँ मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने इस बॉक्स में कुछ ऐड करूँ। ये मेरी script.js की फाइल है और इसमें मैं डॉम ऐड कर रही हूँ, डॉम मैनिपुलेशन। अब डॉम मैनिपुलेशन में तब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं इसकी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले मैं आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डॉम मैनिपुलेशन से बहुत ज्यादा तरीके हैं। हम उसको क्लास के थ्रू भी गेट कर सकते हैं, आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आईडी के थ्रू कर रही हूँ, जस्ट टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दिया मैंने, ठीक है। और इसमें अब जो है मैं सिंपली जाऊंगी यहाँ पर आईडी ऐड कर दूंगी, ठीक है। आईडी मैंने क्या बनाई थी, बॉक्स की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बना दी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसको ब्रैकेट्स में आईडी दे दी डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल है, इनर एचटीएमएल में कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। उसको मैं कह देती हूँ कि वो वहां पर लिखे, क्या लिखे वो, हेलो हेलो आई एम अ बॉक्स, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट्स में कर रही हूँ, मैं अब सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अभी फाइल में क्या है, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया। मैं index.html को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स लिखा हुआ है, जो कि हमने अपनी इंडेक्स फाइल में ऐड किया था, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी देख लें कि index.html भी हमारे पास ओपन हुई है। अब हम क्या करते हैं, अपनी script.js को अटैच तो कर चुके हैं, अब हम इसको कमेंट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको कंट्रोल S करके चेक करती हूँ फाइल को। अभी देखिए यहाँ पर शो हो रहा है हेलो आई एम अ बॉक्स। अभी क्यों शो हो रहा है हेलो आई एम अ बॉक्स, डोम मैनिपुलेशन के थ्रू शो हो रहा है। हमने क्या किया है, हमने सिंपली अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के अंदर कंटेंट को ऐड किया है। हमने क्या किया है, अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के थ्रू, जेएस फाइल के थ्रू अपनी जो हमारी HTML फाइल है उसमें ऐड किया है कंटेंट हेलो आई एम अ बॉक्स। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है कि हमने उस एलिमेंट को गेट कर लिया अपनी जावास्क्रिप्ट में थ्रू आईडी। आईडी क्या थी, बॉक्स, ठीक है। अब हमने बॉक्स के थ्रू आईडी को ऐड कर लिया और यहाँ पर हमने उसके डॉट इनर HTML करके उसमें कंटेंट को ऐड कर लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, ठीक है। एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा। And if you have any questions, you can ask in the comment box, and I will try to resolve all the queries, all the answers. ठीक है, thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। हैप्पी कोडिंग, अल्लाह हाफिज।